यह बूढ़ी दादी जो अकेले रहती थी, एक दिन उनके गेट पर एक बड़ा बॉक्स आया। यह बॉक्स उनके बच्चों ने भेजा था। वे काम में इतने व्यस्त रहते थे कि अब घर नहीं आ पाते थे। फिर दादी ने डिब्बा खोला और उसमें से एक छोटा रोबोट निकला। जैसे ही दादी ने स्विच चालू किया तो उसकी आंखें चमकने लगी। सबसे पहले उसने दादी का मुंह देखा। वही उसका पहला इंसान का चेहरा था। दादी मुस्कुराई और अपने हाथ की झाड़ू उसे दे दी। उस दिन के बाद दादी अकेली नहीं रही। रोबोट झाड़ू लगाता और दादी के फूलों को पानी भी देता। लेकिन दादी को एक बात का दुख था कि उनके बच्चे उनके पास नहीं थे। वह ज्यादातर टीवी देखते हुए सो जाती। फिर रोबोट धीरे से जाकर दादी को कपड़ा उठा देता। लेकिन एक बार जब दादी की नींद से जागी तो उन्हें अपने ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ मिला और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो रोबोट टीवी पर नाटक देख रहा है, जो उसका सबसे मनपसंद नाटक था। दादी ने यह बात ध्यान से याद रखी। लेकिन खाने के वक्त रोबोट कुछ नहीं खाता था। वह मशीन का तेल ही पीता था। लेकिन ज्यादातर उसके मुंह पर तेल लग जाता तो दादी उसे बड़े प्यार से साफ कर देती, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ दादी की तबीयत खराब होने लगी। वह हमेशा खांसती रहती थी। लेकिन रोबोट तुरंत उसके लिए एक कप गर्म चाय बनाकर लाता। इसके बदले दादी हर बार उसके लिए बाजार से ताजा मशीन का तेल लाती थी। तब रोबोट बहुत खुश होता था। उस दिन रोबोट ने दादी से कहा, चलिए बाजार चलते हैं। लेकिन दादी ने अपनी जेब से 2 सर्कस के टिकट निकाले और दादी ने कहा, आज कुछ खरीदना नहीं है, आज मैं तुम्हें सर्कस दिखाने ले जाऊंगी। रोबोट खुश होकर दौड़कर दादी की टोपी लेकर आया। लेकिन जब वह वापस आया तो देखा कि दादी सो रही थी। उसने दादी की जेब देखी लेकिन वह खाली थी। रोबोट को लगा कि दादी की ऊर्जा खत्म हो गई है, इसीलिए वह सो रही है। तभी उसने अपनी बैटरी को दादी की जेब में रख दिया, पर दादी नहीं जागी। वह समझ नहीं पाया कि अब दादी इस दुनिया में नहीं रही। वह मशीन का तेल लेकर दादी की जेब में डालने लगा। सारा तेल नीचे गिरता गया। तभी उसे समझ आया कि जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता था वह अब कभी नहीं जागेगी। उसकी इच्छा रोने की हुई, पर वह तो रोबोट था। उसके पास रोने के लिए आंसू भी नहीं थे। सूरज की आखिरी रोशनी में वह शांति से दादी के पास बैठा रहा। पता नहीं कितना टाइम बीत गया। अब उस घर में दादी की कोई पहचान नहीं बची थी। फिर भी रोबोट घर की देखभाल करता रहा। धीरे धीरे उसके पास जो आखिरी तेल बचा था वह भी खत्म होने लगा। उसने आंखें बंद की, पर आखिरी में उसे लगा कि वह फिर से जिंदा हो गया हो। उसने आंखें खोली और देखा कि दादी सामने खड़ी है। वह बहुत खुश हुआ। उसने अपनी जेब से वही 2 सर्कस के टिकट बाहर निकाले। तेज रोशनी में दादी ने उसका हाथ पकड़ा और वे दोनों उस दुनिया की ओर चल दिए जहाँ उसका सपना पूरा हुआ।